नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, जिसके अंदर अभी तक हमने इसके 5 टाइप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के आगे के कुछ और टाइप्स को। तो आइए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप 6 को, जो कि आप लोगों का नंबर सीक्वेंस पजल। क्या है फ्रेंड्स? नंबर सीक्वेंस पजल। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस टाइप की, तो इस टाइप के अंदर आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इस टाइप की, तो इस टाइप के अंदर होता क्या है कि आप लोगों को कुछ नंबर्स का ग्रुप दिया गया होता है, जैसा कि आपको यहां पर दिया गया है 832 719 654 967 और 481। ये क्या आप लोगों का कुछ नंबर्स का ग्रुप है और इस ग्रुप से रिलेटेड आप लोगों को कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं और आपको इन कंडीशंस को पढ़ना होता है और इन्हें पढ़कर इनके आंसर देने होते हैं। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे सभी आप लोगों के पूछे जाते हैं नंबर सीक्वेंस पजल के अंदर। अब फ्रेंड्स, हम इस टाइप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर लेने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 832 719 654 967 और 481। अब आपको कुछ कंडीशंस दिए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और आंसर देना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में यानी इन एवरी नंबर्स फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इंटरचेंज, यानी पहली और अंतिम संख्या को आपस में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए, इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है, जैसे 832 719 654 967 और 481। देखिए, एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इन क्वेश्चंस को आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं कि यहां पर मैं अभी आप लोगों को आगे चलकर ये बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कम समय में करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया था कि यदि प्रत्येक संख्या में यानी इन एवरी नंबर्स, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को आपस में बदल दिया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब होता है कि जहां पर फर्स्ट नंबर था वहां पर थर्ड नंबर आ जाएगा और जहां पर थर्ड नंबर था वहां पर अब आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा और ऐसा आपको सभी संख्याओं में करना है, लाइक दिस। अब देखिए आगे कहा गया, तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो सिंपल, यहां पर 2, देखिए 3 की जगह 3 रहेगा, यहां पर 8 आएगा, यहां पर 9, 1 की जगह 1, 7 आपका पीछे चले आएगा, 4 5 6 7 6 9 और 1 8 4। अब आपसे पूछा है तो इस प्रकार बनी दूसरी यानी सेकंड सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये आपका कहलाएगा फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, यानी पहली सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बोला है आपसे, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी आप लोगों की 769 और इसी के अंकों का योग आपसे पूछा गया है। तो देखिए 9 6 15 और 7 22। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 22 हो जाएगा और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर भी होगा। लेकिन एक बात बताओ, आप क्या एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को करोगे? नहीं। क्यों? अगर आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिससे कि आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। देखिए, जैसे आपकी ये सभी संख्याएं क्वेश्चन में कहा गया था यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में
बदल दिया जाए। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को बदल रहा है, तो यानी देखिए जब फर्स्ट एंड थर्ड को बदल रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि फर्स्ट नंबर की जगह आपका थर्ड नंबर आ जाएगा और जो थर्ड नंबर है वो आपका कहाँ चले जाएगा, फर्स्ट नंबर पर चलेगा, यानी फर्स्ट थर्ड पे चले जाएगा और थर्ड फर्स्ट पर आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो भी थर्ड नंबर है उसे सबसे आगे ले लेना, यानी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 4 आएगा और यहाँ पर आपका 7 आएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपको पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको इन्हीं नंबर को देखने से ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी संख्या होगी जो कि सेकंड लार्जेस्ट होगी। देखिए ये आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितना बड़ा नंबर सबसे आगे लिखा होता है वही आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये। और जब ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है तो इसी के अंकों का योग आप लोगों को कर देना। 9 और 6 कितना होता है, 15 + 7 22। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा, 22 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कम समय के अंदर में करेंगे। क्योंकि देखिए जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया था इस तरीके से तो आप सभी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा मोटिव यही था कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी कम समय में सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को। देखिए जैसे सॉल्यूशन सेकंड कहा गया प्रत्येक संख्या में, तो सबसे पहले हम संख्याओं को लिखेंगे 832 719 654 967 और 481। कहा गया प्रत्येक संख्या में, यानी हर एक संख्या में विषम अंकों में से एक घटाया जाता है। इसका मतलब है जो भी ऑड नंबर होंगे इसमें से एक घटा देना है और सम अंकों में एक जोड़ दिया जाता है। जितने भी सम यानी कि इवन नंबर्स जो भी होते हैं उनमें एक जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार बनी द्वितीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि देखिए ये आपके नंबर्स हैं, यदि हम इन नंबर्स में जो भी ऑड नंबर्स होंगे उनमें से एक घटा दें और जितने भी इवन नंबर्स होंगे यानी सम संख्या होंगी उनमें एक जोड़ दें, तो इस प्रकार से द्वितीय दूसरी सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए अब एक बात बताइए, ये 8 कैसी संख्या इवन, तो यहां पर आपको 1 जोड़ देना है, 8 और 1 9। ये ओड है तो एक घटाएंगे 2, ये इवन है तो एक जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये संख्या आएगी। ये ऑड मीन्स टू से -1 तो 6, ये ऑड है 1 में से 1 गया 0 और ये भी ऑड है तो 9 में से 1 गया आएगा 8। अगर मैं इसकी बात करूं इवन में 1 ऐड करना है तो 7, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 9 में से 1 गया 8, 6 में से आपको +1 कर देना, क्योंकि कैसी संख्या है, इवन है, तो इस प्रकार से 7 और इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। अगर मैं बात करूं इसकी तो देखना 5 9 और 0। अब आपसे कहा गया था कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे पहले आप एक बात बताएं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इसके अंदर पहली सबसे छोटी संख्या, तो पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 590 वाली होगी, क्योंकि ये सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट हो रही है। और कहा गया था दूसरी सबसे छोटी यानी इससे बड़ी दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। और इसी के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना होता है 14, यानी 14 इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक संख्या है 832 719 654 967 और 481, यदि प्रत्येक संख्या में द्वितीय एवं तृतीय अंकों को आपस में बदल दिया जाए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सेकंड एवं थर्ड डिजिट्स को आपस में चेंज कर दिया जाए। तो देखिए सेकंड एंड थर्ड को चेंज करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सभी नंबर्स की जो भी सेकंड एंड थर्ड डिजिट है उसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यानी 2 3 9 1 4 5, यहाँ पे क्या होगा
7 6 और 1 8 और बाकी की एज इट इज ऐसे ही रहेंगी। कहा गया यदि बदल दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। तो सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 418, तो इस प्रकार से इसका तीसरा अंक क्या होगा 8 होगा और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो एक क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, बस इन क्वेश्चंस को मेरा यहाँ कराने का मोटिव ये है कि आपको ये पता चल सके कि इन टाइप्स के अंदर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरी बात कि आप किस तरीके से कम समय के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि देखिए कहा गया था क्वेश्चन में यदि प्रत्येक संख्या में दूसरा और तीसरा अंक बदला जाए तो चेंज किनको किया जा रहा है, सेकेंड और थर्ड को। क्या फर्स्ट के बारे में कोई बात कही गई है? नहीं। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट जो नंबर होगा वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो अपनी जगह पर रहेगा और हम किसी भी संख्या को उसके फर्स्ट नंबर से देखकर ये बताते हैं कि वो संख्या छोटी है या फिर बड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए तो हमसे कहा कि यदि हम सेकंड और थर्ड को चेंज करें लेकिन फर्स्ट के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, तो आपसे कहा था तो सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक क्या होगा। तो एक बात बताइए, फर्स्ट नंबर के बारे में आपसे कोई बात नहीं कही गई तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका 4, यानी 481 ये आपकी संख्या थी। और कहा गया यदि हम इनके इन नंबर्स को चेंज कर दें, यानी इन नंबर्स को चेंज कर दें तो डायरेक्ट आप इसका आंसर जो है 8 मार दोगे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, सिंपल सा ही देखा कि देखो हम नंबर से पहचान गए सबसे छोटी संख्या कौन सी है 481 थी, क्योंकि फर्स्ट नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दूसरी बात, जब आपको पता है 481 था और इनको चेंज कर देना था तो ये क्या हो जाएगा 18, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कम समय के अंदर एकदम नंबर को देखते ही आंसर दे देंगे। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फर्स्ट एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है जिसमें हमें संख्याएं दी गई हैं 834, 427, 563, 649 और 975 और इससे रिलेटेड हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिन्हें आप लोगों को पढ़ना है और आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट सॉल्यूशन की। तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यदि सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी सभी अंकों को आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन संख्याओं को 834, 427, 563, 649 और 975। देखिए कहा गया था यदि सभी अंकों को, फ्रेंड्स ध्यान रखें यहां पर ये नहीं बोला गया है कि यदि सभी संख्याओं को, यानी मैं क्या कह रहा हूं देखना मेरे शब्दों पर ध्यान देना, यहां पर आपसे ये नहीं कहा गया है कि सभी संख्याओं को आपको लगाना है, यानी सभी संख्याओं को आरोही क्रम में नहीं लगाना है। यहां पर बोला गया है सभी अंकों को, और अंकों का मतलब होता है इन्हीं अंकों को आप लोगों को, यानी हर एक संख्या के अंकों को आप लोगों को आरोही क्रम में लगाना है। यदि यहां पर कहा जाता यदि सभी संख्याओं को, तो आप लोगों को फिर इन सभी संख्याओं को, यानी पूरे इन नंबर्स के ग्रुप को आरोही क्रम में लगाना पड़ता। लेकिन यहां पर गया है यदि सभी अंकों का मतलब है कि देखिए अगर मैं बात करूं इसकी 834 की, तो इसमें सबसे पहले आएगा 3, 4 आएगा, देन आएगा आपका 8। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले 2, 4 और फिर आएगा 7। अगर इसकी बात करूं तो 3, 5, 6 आएगा, इसकी बात करूं 4, 6, 9 आएगा, अगर इसकी बात करूं 5, 7 और 9 आएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था कि सभी अंकों को आप लोगों को लगाना है आरोही क्रम में, ना कि संख्याओं को लगाना है। तो आप लोग जरा सा क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ें। अब कहा गया कि अगर हम लगाते हैं
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो एक बात बताइए, सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी इसमें? तो सबसे छोटी संख्या आप लोगों की 247। कौन सी है? 247। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? 427 वाला हो जाएगा, 427 वाला हो जाएगा। अब देखिए, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारी सबसे छोटी संख्या तो है 247, लेकिन हमारा ऑप्शन में 427 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो 247 है वो हमारे इस क्वेश्चन का नंबर थोड़ी ना है। जो 247 है वो क्या है? इसका रूपांतरण है, यानी इसका मॉडिफिकेशन है। इस नंबर का क्या है? वो मॉडिफाइड पार्ट है। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? 427 ही होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी, तो कंडीशन के हिसाब से ये है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दिया गया होगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन होगा उसमें से इन 5 संख्याओं में से कोई एक नंबर होगा। और देखिए, जो 247 है वो क्या है? सबसे छोटा नंबर है, लेकिन आपको ये देखना है किस नंबर से बना है। तो 427 से बना है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? इसका 427 होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, सेकंड है आप लोगों का, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से भाग दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? तो देखिए, पहले एक बार हम इन संख्याओं को लिखते हैं। 834, 427, 563, 649 और 975। देखिए क्या कहा गया? यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की 975, और इसके पहले अंक को यानी फर्स्ट नंबर 9 को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा आपका? सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 834। इसके दूसरे अंक से, यानी दूसरा अंक यानी 3 से भाग दिया जाए तो आपका परिणाम क्या होगा? तो एक बात होता है, 3 जा 9, तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या के सम अंकों में 2 घटाए जाए, यानी इवन नंबर्स में 2 घटाया जाए, तथा विषम अंकों में यानी ऑड नंबर में 1 घटाया जाए, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, थर्ड, सबसे पहले नंबर्स लिखें। 834, 427, 563, 649 और 975। देखिए क्या कहा गया? यदि प्रत्येक संख्या के सम अंकों में 2 घटाया जाए, यानी जो भी सम है, तो देखिए सम, ये भी सम, ये भी सम, यानी ये भी आपका इवन नंबर है, इवन है, और इसमें कोई भी इवन नहीं है। तो जो भी इवन है, सम में से आपको 2 घटाना है। तो देखिए 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, और 4 में से 2 गया 2, और इसमें कोई है ही नहीं। और आगे क्या गया? तथा विषम अंकों में 1 घटाया जाए, यानी ऑड नंबर्स में से 1 घटाना है। तो 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और इनमें सभी में से 1 घटाना है, क्योंकि सभी की सभी क्या है? आपके ऑड नंबर है। तो 8, 6, 4 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो एक बात बताइए, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी? ये 6, 4, 4, 8, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी? 206 वाली होगी। लेकिन ध्यान रखना, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में क्या ये नंबर दिया गया है? कहीं नहीं। अब आपको ये देखना है कि किसका रूपांतरण यानी किसका मॉडिफाई पार्ट है। तो ये है आप लोगों का 427 का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 427 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा? आंसर भी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर
4 को। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, तो देखिए सबसे पहले इन संख्याओं को लिखें, ये आपका 4th पार्ट का आंसर है 834 427 563 649 और 975। कहा गया यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर ये है, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका ये। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को यानी फर्स्ट डिजिट को यानी 8 को सबसे छोटी संख्या के, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी 427 वाली है, इसके पहले अंक से यानी 4 से भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो इसका क्या आंसर आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो टाइप चल रहा था टाइप नंबर 6 नंबर सीक्वेंस पजल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप को, जो कि इस टॉपिक का लास्ट टाइप भी है, टाइप 7 वर्ड सीक्वेंस पजल। तो आइए देखते हैं हम उस टाइप को। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का टाइप नंबर 7 जिसका नाम है वर्ड सीक्वेंस पजल। तो देखिए जब हम बात करते हैं वर्ड सीक्वेंस पजल की, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को कुछ वर्ड्स का एक समूह दिया गया होता है। ध्यान रखें जो भी आप लोगों को यहाँ पर वर्ड्स का समूह दिया गया होगा यानी वर्ड्स का जो भी ग्रुप दिया गया होगा, उनका कोई मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है THE, एक वर्ड है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग है। क्या MOD का कोई मतलब होता है? नहीं। CPU का कोई मतलब होता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से राम और C इनका भी क्या है, कोई ना कोई मीनिंग है। तो मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि जो आपके वर्ड सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर जो भी आप लोगों को वर्ड्स का ग्रुप दिया गया होगा यानी जो भी वर्ड्स दिए गए होंगे उनके मीनिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब क्या होगा कि इससे रिलेटेड आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे कुछ कंडीशंस के साथ में और उन्हीं के आप लोगों को आंसर देने होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं वर्ड सीक्वेंस पजल के अंदर। और हम इस टाइप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर लेने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है THE द MOD CPU RAM राम और C। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन को लूं तो देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि प्रत्येक शब्द यानी सबसे पहले मैं वर्ड्स को लिख रहा हूं THE MOD CPU RAM और SHA। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है आपसे, प्रत्येक शब्द में यानी हर एक शब्द में कांस्टेंट को अपने से पीछे से बदला जाए, यानी कांस्टेंट को, कांस्टेंट यानी कि व्यंजन वाले शब्दों को अपने से पीछे अक्षर से बदला जाए। देखिए कहा गया यदि प्रत्येक शब्द में यानी हर एक वर्ड में कांस्टेंट को यानी जो भी आप लोगों के कांस्टेंट वाले लेटर होंगे व्यंजन होंगे उनको अपने से पीछे अक्षर से बदला जाए। देखिए यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है अपने से पीछे अक्षर से बदला जाए। तो अपने से पीछे अक्षर से बदलने का क्या मतलब है, सिंपल से ये मतलब है कि वो बात कर रहा है जो भी कॉन्सोनेंट होंगे जो भी व्यंजन होंगे उनसे पिछला लेटर का मतलब होता है हम क्या करेंगे डायरेक्ट -1 कर देंगे। ठीक है, बदला जाए तथा प्रत्येक वोवेल्स को और हर एक वोवेल्स को यानी स्वर को अपने से आगे से बदला जाए। और अपने से आगे का क्या मतलब है, मान लो जैसे देखिए ई क्या आपका एक वोवेल है तो ई से अगला लेटर क्या होगा एफ, उससे बदला जाए। तो इसको हम समझेंगे जो भी वोवेल होंगे उसमें हम क्या कर देंगे डायरेक्ट +1 कर देंगे। तो ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें कम से कम 2 वोवेल्स हैं, ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें कम से कम 2 स्वर हैं। तो देखिए कहा गया था कॉन्सोनेंट में जो भी व्यंजन होंगे -1 कर देंगे। तो देखिए टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है,
एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। आप लोग जानते हैं ई क्या है, एक वोवेल है, और जब ई वोवेल है तो इसमें करेंगे हम +1। एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे। ओ क्या है, वोवेल है, +1 करेंगे। डी कॉन्सोनेंट है तो -1 करेंगे। सी कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे। पी कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे। और यू, और आप लोग जानते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी आप लोगों के क्या कहलाएंगे, वोवेल्स। और रेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के अलावा जो भी बचेंगे अल्फाबेट्स वो आपके होंगे कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यू तो आपका क्या है, यहाँ पे एक वोवेल है तो प्लस करेंगे 1। आर क्या है, कॉन्सोनेंट, -1। ए क्या है, वोवेल, +1। एम क्या है, कॉन्सोनेंट, -1। एस कॉन्सोनेंट है, -1। एच कॉन्सोनेंट, -1। और ई क्या है, वोवेल, तो +1। तो आपको क्या करना है, देखिए टी आता है 20 नंबर पर, तो -1 करेंगे, आएगा 19 का मतलब एस। एच का मतलब क्या होता है, 8 नंबर पर आता है, और -1 करेंगे, आएगा 7 का मतलब जी। और ई 5 नंबर पर आता है, +1 करेंगे तो 6, और 6 का मतलब क्या होता है, एफ। और ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट के जो 2 चैप्टर्स पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, उसमें बता रखा है कि हम किस तरीके से इनके नंबर्स को याद करेंगे। ठीक है, वहां से आप लोग इनको कवर कर सकते हैं जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हो। तो देखिए एम का होता है 13, -1 करेंगे, आएगा 12 मीन्स टू से एल। ओ आता है 15 पर, +1 करेंगे 16 का मतलब होता है पी। डी आता है 4 पर, -1 करेंगे, आएगा 3 यानी कि सी। इसी प्रकार से देखें, सी में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका बी। पी में से -1 करेंगे, आएगा ओ। और यू में +1 करेंगे, आएगा वी यानी कि 22। आर में से 1 माइनस करेंगे 17 का मतलब क्या होता है, क्यू। ए में +1 करेंगे तो आएगा बी, और एम में -1 करेंगे तो आएगा एल। एस में -1 करेंगे, देखिए एस का होता है 19 में से 1 गया, आएगा 18 का मतलब आर। एच में -1 करेंगे जी आएगा, और ई में जब हम +1 करेंगे तो आएगा आपका एफ। अब आपसे पूछा है कि ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें कम से कम 2 स्वर है, यानी कम से कम 2 वोवेल्स होने चाहिए। तो देखिए क्या इसमें कोई वोवेल है, नहीं है। इसमें कोई भी वोवेल नहीं है। इसमें देखिए, इसमें भी कोई भी वोवेल नहीं है, यानी केवल एक ही वोवेल है। और आपसे पूछा कम से कम 2 होने चाहिए। और देखिए एक और बात, कम से कम 2 का क्या मतलब, आप लोग इसे समझे। देखिए कम से कम 2 वोवेल होने चाहिए, इसका ये मतलब है कि 2 तो होने ही चाहिए, 2 से नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि उसके अंदर 2 से ज्यादा भी हैं तो भी हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर QBL नहीं, इसके अंदर तो आपने क्या देखा, ऐसा एक भी वर्ड नहीं है, ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जिसके अंदर 2 वोवेल्स हो। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, आंसर ऑप्शन में दिया गया होगा 0 1 2 3, तो आपका क्या हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में 0 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए जैसे आपके वर्ड्स हैं द, THE, MOD, CPU, RAM और SHE। देखिए यदि प्रत्येक शब्द में शब्दों के अक्षरों को स्वयं में वर्णमाला क्रम में बदला जाए तो कितने शब्द स्वर से आरंभ होंगे। देखिए क्वेश्चन को सुने, कहा गया यदि प्रत्येक शब्द में शब्दों के अक्षरों को, ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक शब्द में शब्दों के लेटर्स को यानी अक्षरों को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट चेंज किया जाए तो ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनकी की शुरुआत स्वर से होगी यानी वोवेल से होगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अब कहा गया है कि यदि हम इन्हीं वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करें इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार, यानी अगर मैं बात करूं इस दा की, तो दा में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा लेटर आना चाहिए, ई, देन आना चाहिए एच और फिर आना चाहिए टी। ठीक इसी प्रकार से इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहले आना चाहिए डी, फिर आना चाहिए आपका एम, फिर आना चाहिए ओ। अगर इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहले आना चाहिए आपका सी, फिर आना चाहिए पी,
देन आना चाहिए यू। इसकी बात करूं ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आपका आता है एम और एम के बाद आर। इसकी बात करूं तो ई एच एस। अब आपको ये बताना है ऐसे कितने वर्ड हैं जिनके की स्टार्टिंग वोवेल से हो रही है। तो देखिए एक तो ये हो गया वोवेल, एक आपका ये हो गया, दो, और एक आपका ये हो गया। यानी ऐसे 3 वर्ड होंगे जिनकी की स्टार्टिंग किससे होगी, वोवेल से होगी, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3। वर्ड्स हैं आपके THE द, MOD, CPU, RAM और SHE। कहा गया यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द बाएं ओर से चौथा होगा। देखिए अब क्या कहा गया, यदि दिए गए शब्दों को, यानी इन सभी शब्दों को, यदि दिए गए शब्दों को इन सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यानी अब देखिए इन शब्दों को ही हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, ना कि इनके लेटर्स को। इसका ये मतलब है कि अगर मैं बात करूं इन वर्ड्स की, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपका ये आएगा CPU। CPU के बाद क्या आएगा, देखिए सबसे पहले CPU आएगा, उसके बाद C से कौन सा बड़ा नंबर है, देखिए C का आता है 3rd, M का आता है 13, T का आता है 20, R का आता है 18 और S का आता है 19। तो देखिए CPU लिख लिया, 3 से बड़ा नंबर क्या है, 3 से बड़ा आपका 13, यानी यहाँ पर क्या आएगा MOD मोड आएगा। 13 से बड़ा नंबर क्या है, 13 से बड़ा है आपका 18, यानी यहाँ क्या आएगा राम, फिर उससे बड़ा C, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका THE यानी द। और आपसे पूछा है यदि हम इन्हें इस प्रकार से अरेंज करते हैं तो कौन सा शब्द बाएं ओर से चौथा होगा, यानी लेफ्ट से चौथा। तो लेफ्ट ये होता है आपका हैंड, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको इन्हें कराने का मतलब ये है कि आपको ऐसा ना लगे कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन कहीं देखे नहीं है या फिर हमारी नजरों के सामने नहीं आया। देखिए THE, MOD, CPU, RAM और SHE। कहा गया यदि दिए गए प्रत्येक शब्द के दूसरे अक्षर को, यानी दिए गए प्रत्येक शब्द के सेकंड वर्ड को, दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उससे पूर्व के अक्षर से बदला जाए, यानी सिंपल सा कहा गया है कि यदि हम इन सभी वर्ड के सेकंड लेटर की बात करें और इन्हें चेंज कर दें हम किससे, इनके पहले वाले लेटर से, तो इनके पहले का मतलब होता है -1 करना है सभी में। क्या करना है, सभी में -1। तो देखिए S से पहले क्या आता है G, O से पहले क्या आता है आपका N, P से पहले क्या आता है O, A से पहले क्या आता है Z और H से पहले क्या आएगा आपका G। उससे पूर्व के अक्षर से बदला जाए तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें एक से ज्यादा स्वर होंगे। तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें एक से ज्यादा स्वर होंगे। तो देखिए बाकी के वैसे रहेंगे TE, MD, CU, RM और SE। तो आपसे पूछा एक से ज्यादा स्वर किस में है, तो देखिए एक से ज्यादा स्वर, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा स्वर होंगे यानी एक से ज्यादा वोवेल होंगे। तो देखिए इसमें एक ही वोवेल है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें 2 वोवेल्स हैं, इसमें भी एक भी नहीं है और इसमें आपका एक है, यानी ऐसा कितना होगा, केवल 1। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा वोवेल होंगे। तो ऐसे कितने हैं, केवल 1। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CPU यानी 1 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम इस पर बेस एक लास्ट एग्जाम्पल और लेंगे। देखिए
देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है CAR कार, बैट, एयर, पाई और फ्यूज। इससे रिलेटेड आप लोगों को 3 कंडीशंस दी गई हैं जिनके कि आप लोगों को आंसर देने हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि प्रत्येक शब्द में, तो सबसे पहले हम शब्दों को लिखते हैं CAR, BET, AIR, PIE और USE। देखना क्या कहा जा रहा है, यदि प्रत्येक शब्द में यानी हर एक शब्दों में उपसर्ग F को जोड़ दिया जाए। उपसर्ग F यानी प्रीफिक्स, कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि यदि हम इन सभी शब्दों के पहले F को जोड़ दें तो अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बन जाएंगे, यानी अंग्रेजी के ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसका कि मीनिंग निकल रहा हो। तो देखिए सिंपल सा कहा गया, यदि हम इन सभी शब्दों के आगे F जोड़ दें, यदि हम इन सभी शब्दों के आगे F जोड़ दें तो ऐसे कितने शब्द बन जाएंगे जिनका कि मीनिंग होता है। तो देखिए पहला वर्ड है F कार। तो एक बात बताइए, क्या F कार कोई वर्ड होता है? नहीं। तो क्या ये वर्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर मैं बात करूं F बैट की, तो F बैट भी कोई आपका वर्ड नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं बात करूं थर्ड वर्ड की, जो कि आपका लिखा हुआ है फेयर, तो देखिए फेयर का क्या होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है, यानी फेयर मीन्स होता है ठीक ठाक। तो इस प्रकार से हम कहेंगे एक तो वर्ड आपका ये बन जाएगा। F पाई, क्या F पाई कोई वर्ड होता है? नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वर्ड की, तो लिखा हुआ है फ्यूज। क्या लिखा हुआ है? फ्यूज। फ्यूज यानी कि खत्म हो जाना या फिर जो है आप कह सकते हैं बुझ जाना। तो इस प्रकार से इसका भी मीनिंग है। तो आप ये कहेंगे एक तो वर्ड आपका बनेगा फेयर और एक बनेगा फ्यूज। और आपसे यही पूछा गया था कि अंग्रेजी के कितने सार्थक बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2 सार्थक शब्द बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब कि आपके ऑप्शन में इस प्रकार से होगा 0, 1, 2 और 3। तो जिस भी ऑप्शन में 2 होगा वही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। देखिए देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए मैंने यहां से F को मिटा दिया है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है यदि सभी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, यानी यदि इन सभी शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार लगा जाए लेफ्ट टू राइट, यानी अब क्या कहा जा रहा है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि हम इन सभी शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करें, डिक्शनरी के अनुसार लगाएं, तो कौन सा शब्द दाएं ओर से दूसरा होगा, यानी राइट साइड से दूसरा शब्द कौन सा होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, आप एक बात बताएं। तो सबसे पहले आएगा आपका एयर। क्या आएगा? एयर। देन इसके बाद क्या आएगा? देखिए ए के बाद क्या आता है? बी, यानी BET बैट आएगा। देन बी से बड़ा क्या है? सी, यहां पर CAR कार आएगा। इसके बाद आएगा आपका PIE पाई, और देन लास्ट में आएगा यूज, USE। अब आपसे पूछा गया तो कौन सा शब्द दाईं ओर से दूसरा होगा, यानी राइट से दूसरा कौन सा होगा। तो देखिए राइट का फर्स्ट, राइट का सेकंड, ये तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, यानी आपका सेकंड राइट कौन सा वर्ड होगा? पाई हो जाएगा। और यही क्या होगा? आपका आंसर भी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए सबसे पहले हम इन वर्ड्स को लिखते हैं। लिखा हुआ है CAR कार, BET बैट, AIR एयर, PIE पाई और USE यूज। देखिए क्वेश्चन है यदि प्रत्येक शब्द में व्यंजन को, यदि प्रत्येक शब्द में यानी हर एक वर्ड के अंदर व्यंजन, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अपने से पिछले अक्षर द्वारा परिवर्तित किया जाए, यानी प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अपने से पिछले अक्षर द्वारा परिवर्तित किया जाए, यानी जो भी व्यंजन होंगे उनका पिछला लेटर ले लें। पिछला लेटर का मतलब होता है -1 कर दें, तो ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें कम से कम 2 स्वर होंगे। तो आपको बताना है ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसके अंदर
कम से कम 2 क्या हो आपके वोवेल्स हो। तो देखिए सी क्या है, आप लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट है तो -1 करना है, आर भी कॉन्सोनेंट -1 करना है, बी कॉन्सोनेंट -1 करना है, टी भी कॉन्सोनेंट है -1 करना है। आर आपका क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट -1 करना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पी कॉन्सोनेंट -1 करना है। इसमें एस आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या करना है, -1 करना है। और बाकी के शब्दों को ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए सी से पहले क्या आता है बी, ए को ऐसे ही छोड़ना है, और आर से पहले आता है क्यू। बी से पहले आता है आपका ए, ई को एज इट इज ऐसे ही उतारना है, टी से पहले आता है एस, ए को ऐसे ही, आई को ऐसे ही, और आर से पहले आता है क्यू। पी से पहले ओ, आई को ऐसे ही और ई को ऐसे ही, यू को ऐसे ही, एस से पहले आपका आता है आर और ई को एज इट इज ऐसे ही। तो देखिए कहा गया जिसमें कम से कम 2 स्वर हों, ऐसे कितने वर्ड हैं। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए क्यू बी यानी केवल इसमें एक स्वर है तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 2 स्वर है तो एक वर्ड आपका ये हो गया। इसमें भी देखिए 2 स्वर है, दूसरा वर्ड आपका ये हो गया। कम से कम 2 वोवेल्स होने चाहिए इन वर्ड्स के अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या है, तीनों ही वोवेल है तो इसको भी काउंट करेंगे 3, और इसके अंदर 2 हैं यानी ये भी आपका हो गया 4। तो इस प्रकार से आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4। ऐसे कितने शब्द होंगे जिसके अंदर कम से कम 2 वोवेल होंगे, तो ऐसे आपके 4 होंगे। तो जिस भी ऑप्शन में आपके ABCD में से 4 होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो एक बार आप सभी लोग इसे जल्दी से उतारें। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों का जो एक टॉपिक चल रहा था इंग्लिश अल्फाबेट, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट कर जरूर बताएं। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।